हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल इन फोकस स्टडी। होप सो यू आर स्टडिंग वेल। सो आज हम BCOC 137 जो कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, ठीक है, इसकी मतलब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं वीडियो ला नहीं पाया। ठीक है, तो कोशिश करते हैं, देखते हैं इससे भी क्वेश्चन कुछ बन जाए। ठीक है, इतने तो क्वेश्चन आ जाएंगे इस PDF से जाके आपके पास हो जाओ, अच्छे नंबर भी आ जाए। ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि पेपर का पैटर्न अगर चेंज हुआ तो वो तो अलग बात है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आता है कंपनी, डिफाइन कंपनी और उसके क्या क्या फ़ीचर है। तो कंपनी को डिफाइन तो आप इजीली कर सकते हो, फिर उसके फीचर याद रखना। ठीक है, लाइक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है। ठीक है, पर्सन हु वुड लाइक टू फॉर्म अ कंपनी कम टुगेदर वॉलंटरी फॉर कैरिंग आउट अ बिजनेस। ठीक है, तो पहला वॉलंटरी एसोसिएशन होता है, दूसरा सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, तीसरा क्या होता है लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है, लाइबिलिटी सबकी क्या होती है लिमिटेड होती है। नेक्स्ट क्या है परपेचुअल सक्सेशन होता है, फिर उसके बाद कॉमन सील मिल जाती है कंपनी को और ट्रांसफ़र ऑफ शेयर हो जाता है। ठीक है, फिर टाइप्स कितने होते हैं कंपनीज़ के, प्राइवेट, पब्लिक, मल्टीनेशनल, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है डिफरेंस वाला। ठीक है, कंपनी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है ये बताना होता है, तो इसको भी आप अच्छे से करके चले जाना। ये तो आप वैसे भी कर दोगे क्योंकि ये बहुत सालों से हम करते हुए आ रहे हैं। फिर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जिसने कंपनी लॉ पढ़ी होगी अच्छे से उसको फॉर्मेशन तो याद होगा। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी वाला जो क्वेश्चन था वो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी से रिलेटेड है। ठीक है, इसका मतलब ये इसका फॉर्मेशन का क्या है इनकॉर्पोरेशन वाला क्वेश्चन। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन जो था ना क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो उसके पॉइंट इसमें आप लिख सकते हो, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पेसिफाई वेरियस स्टैट्यूटरी बुक टू बी मेंटेन बाई कंपनीज। कौन कौन सी बुक्स होती हैं जो कंपनी मेंटेन करती है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर की कौन कौन सी क्लासेस होते हैं आपको बताना है। फिर क्या ना कंपनी इशू शेयर एट ए डिस्काउंट, इफ़ सो एक्सप्लेन लीगल प्रोविजन रिलेटिंग टू इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट अंडर सेक्शन 79 कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्या ना कंपनी इशू शेयर एट डिस्काउंट, मतलब क्या कोई कंपनी जो अपने शेयर है वो डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। हाँ कर सकती है। ठीक है, वो कर तो सकती है भाई, करती है, हम करते हैं उसके क्वेश्चन। ठीक है, अगर करती है तो कौन कौन से प्रोविज़न है उसके रिगार्डिंग में वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय राइट इशू। ठीक है, राइट इशू क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं, ठीक है, वो बताना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज़ प्रीमियम, शेयर प्रीमियम। ठीक है, शेयर प्रीमियम क्या होता है, अपने क्लास 12th में हमने इसको अच्छे से पढ़ा था, शेयर प्रीमियम। ठीक है, तो शेयर प्रीमियम के क्वेश्चन भी आते हैं कि शेयर प्रीमियम क्या है। ठीक है, क्या इज़ देयर एनी लिमिट ऑन अमाउंट ऑफ प्रीमियम टू बी चार्ज, कोई लिमिट होती है कि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो वही पूछा है कि लिमिट क्या होती है, अगर है तो एक्सप्लेन लीगल प्रोविज़न रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ शेयर प्रीमियम। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ है तो उसकी कोई लीगल वो होगी। ठीक है, लीगल प्रोविज़न होगा, जैसे शेयर इशू डिस्काउंट का था वैसे शेयर इशू प्रीमियम का भी होता है, तो आपको वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय बैक ऑफ शेयर, ऑल्सो स्टेट कंडीशन फॉर बायबैक ऑफ शेयर। ठीक है, बायबैक ऑफ शेयर क्या होता है, इसके क्या क्या कंडीशन, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि पिछली बार इससे आया था, इस बार भी इसके चांस है आने के। ठीक है, पिछली बार कंडीशन नहीं पूछी थी, हाँ कंडीशन नहीं पूछी थी। ठीक है, इस बार क्या पता मोटिव पूछ ले, ठीक है, या फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ ले, तो इसको सारे क्वेश्चन करके जाना है। तो कंडीशन में क्या क्या होता है, पहला है द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी मस्ट ऑथोराइज द प्रोसेस ऑफ बायबैक। जो बायबैक का है ये वही जो होता है हमने कंपनी लॉ में पढ़ा था, वो इसको ऑथराइज़ करना चाहिए, इसके अंडर में होना चाहिए, उससे बाहर कोई काम नहीं होना चाहिए। अगला क्या है, कंपनी कैन बायबैक इट्स शेयर ओनली अप टू 25% और लेस देन पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। सेकेंड लो कंडीशन ये हो गई। थर्ड कंडीशन है आफ्टर द कंप्लीटेशन of the process of buyback, the debt equity ratio of the company should not exceed 2:1। ठीक है, जो डेप्ट इक्विटी रेशियो है वो 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी एक कंडीशन है। तो ऐसी करके इसके 7-8 कंडीशन है, 8 नहीं 10 कंडीशन है टोटल। ठीक है, तो 10 कंडीशन आप पढ़ लेना। जैसे ये कंडीशन देखो, ऑल द शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटी शुड बी फुल्ली पेड अप, सारे फुल्ली पेड अप होने चाहिए, कोई भी पेंडिंग में नहीं होनी चाहिए। द कंपनी नीड टू पास एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना ज़रूरी होता है। ठीक है, कब कब होता है ये भी कंडीशन बताई गई है। इन केस ऑफ बायबैक ऑफ ओनली 10% शेयर, जब ओनली 10% करेंगे तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना ज़रूरी है। इन केस ऑफ बायबैक अप टू 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल
फ्री रिजर्व द कंपनी रिक्वायर्ड टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर 25% होता है या उससे ज़्यादा तो स्पेशल रेजोल्यूशन, अगर 10% तक का होता है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। होप सबको एक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें भी हैं, यहाँ देख लेना आप। फिर उसके बाद देखो वो क्वेश्चन तो आने के चांसेस हैं 50%, बट 80-90% चांस इसके भी हैं कि व्हाट आर द मोटिव्स ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, ठीक है। इसके क्या क्या मोटिव होते हैं। तो पहला है रिटर्न द सरप्लस कैश टू शेयर होल्डर, ठीक है। सरप्लस कैश देता है, ठीक है। इन्हेंस अर्निंग पर शेयर, ठीक है, इंक्रीज़ कर देता है। कन्वे द व्यू ऑफ मैनेजमेंट टू इन्वेस्टर्स, ठीक है। मैनेजमेंट का व्यू कन्वे करता है किसके थ्रू इन्वेस्टर के पास, ठीक है। इन्वेस्टर के मतलब वो मैनेजमेंट का जो वो है एक तरह से बोलता है कि हाँ इन्वेस्टर को ला सकते हैं हम, ठीक है। स्टेबलाइज द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये एक तरह से स्टेबिलिटी लाता है, ठीक है। रेज प्रमोटर वोटिंग पावर विदाउट स्पेंडिंग एनी अमाउंट, जो प्रमोटर्स की वोटिंग पावर है उनको भी रेज कर देता है बिना कोई खर्चे के, ठीक है। तो ये सारे इसके पॉइंट से देख लेना आप। अगला क्वेश्चन जो आता है एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ बायबैक। अब हमने बायबैक पढ़ लिया, क्या मोटिव होते हैं, क्या कंडीशन होती है, ठीक है। और मेथड भी होते होंगे तो तीन मेथड है आई थिंक, तो तीनों मेथड आप देख लेना अच्छे से, ठीक है। अगला क्या एडवांटेज क्या होते हैं बायबैक ऑफ शेयर के, ठीक है। एडवांटेज क्या क्या होते हैं, फिर इसकी जो अकाउंट्स होती है उसमें ट्रीटमेंट क्या होता है। लाइक हर चीज़ की हम एंट्री करते हैं ना, जनरल एंट्री, ठीक है। डेबिट क्रेडिट क्या करते हैं, तो इसमें भी इसकी क्या क्या ट्रीटमेंट होती है बायबैक ऑफ शेयर की, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सर्कमस्टेंस फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर, एक्सप्लेन देम ऑल्सो एक्सप्लेन, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वो ये पूछा है इसमें कि व्हाट डू यू मीन बाय सर्कमस्टेंस फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर। इशू ऑफ बोनस शेयर से आप क्या समझते हैं, ठीक है। फिर इसी में तीन चीज़ें और बतानी है कि सोर्स फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर, कौन कौन से सोर्स होते हैं। सेकंड बोला एडवांटेज क्या होता है और डिसएडवांटेज क्या होता है। तो तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके रिगार्डिंग, तो ये वो सारा क्वेश्चन करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द सेबी गाइडलाइन फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर, ठीक है। सेबी जैसे गाइडलाइंस देती है, कंट्रोल करती है, तो क्या क्या है इसके गाइडलाइंस और कंट्रोल्स हैं, ठीक है, जो इशू ऑफ बोनस शेयर के रिगार्डिंग सेबी ने जारी कर रखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंडीशन फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, स्टेट अकाउंटिंग मेथड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। कौन कौन सी कंडीशन होती है रिडम्पशन करने की प्रेफरेंस शेयर की, वो बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कंडीशन फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। कंडीशन कौन कौन सी होती हैं, ये दोनों सेम ही थे लगभग क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्या है व्हाट इज़ डिवेंचर, डिवेंचर क्या होता है, शेयर और डिवेंचर में क्या डिफरेंस होता है, ये मैं यहाँ पे पिन करने वाला था बट मैं भूल गया, ठीक है। टाइम नहीं मिल पाया बिल्कुल भी, ठीक है। मैं हॉस्पिटल से आई थिंक 8 बजे आया, ठीक है। 8 बजे आते ही मैंने क्या किया था, हॉस्पिटल में बैठे बैठे वीडियो बना, मतलब क्वेश्चन नोट करने की कोशिश करी थी, ठीक है। लेकिन नोट कर नहीं पा रहा था क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। एक तरह से लेज़ी फील होता है वहाँ ये सारी चीज़ें करने में, मन भी नहीं करता क्योंकि आसपास भी ऐसे लोग होते हैं तो देख के अजीब सा होता है, ठीक है। तो घर से मतलब हॉस्पिटल से आती मैंने ये सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी बता दिए ताकि आपके पेपर में आए, ठीक है, और आप अच्छा स्कोर कर सको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिवेंचर की डेफिनेशन और डिफरेंस क्या होते हैं शेयर और डिवेंचर में, ये आप अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डिवेंचर, अलग अलग टाइप के डिवेंचर कौन कौन से होते हैं, डिस्क्राइब ईच ऑफ देम, ठीक है। अलग अलग जो भी होते हैं सबको अच्छे से डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कि डिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिवेंचर इशूड एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी बाय द कंपनी, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको डबल टिक मार्क कर लो, ठीक है। ये पेपर में आ चुका है एक बार क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग द इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन नहीं आया तो इसके आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, तो इसको आप देख के जा सकते हो, ठीक है। मेरे ख्याल से आएगा क्योंकि मैं पेपर बना रहा हूँ तो मैं पेपर का पैटर्न देख रहा हूँ, जो दे चुके हैं उसके आसपास का क्वेश्चन देते हैं, तो ये उसके आसपास का ही क्वेश्चन है, तो इसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से करके चले जाना, इसके भी चांसेस हैं काफ़ी आने के, ठीक है। वैसे इजी क्वेश्चन ये नहीं आएगा आई थिंक सो, लेकिन आप करके जाना, रिस्क मत लेना क्योंकि इजी क्वेश्चन तो इग्नू पूछ ही नहीं रहा है आजकल, ठीक है। कोई कोई पेपर में पूछता है। अगर आप ये क्वेश्चन देखते हैं व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डिवेंचर, एक्सप्लेन मतलब कौन कौन से टाइप होते हैं और सबको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर डिवेंचर इशूड एट अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, अच्छा ये मैंने बता दिया है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ से देखते हैं, हाँ ये वाले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द
sinking fund method of redemption of debenture giving the account entries involved at the various stage। ठीक है, पहला है सिंकिंग फंड मेथड, होता क्या है वो आप बता देना इसमें। ठीक है, और फिर इनकी जनरल एंट्री कैसे करोगे आप वो बता देना। ठीक है, देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछे ना तो आपको सिंपली जनरल एंट्री बतानी है उसकी कि कैसे आप इसको जो जनरल लेजर है उसमें एंटर करोगे, जनरल में कैसे एंटर करोगे। ठीक है, तो ये आपको बताना है इसमें। नेक्स्ट एक्सप्लेन लीगल रिक्वायरमेंट टू एज टू प्रॉफिट एंड लॉस शेड्यूल 6 पार्ट 11 ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, तो इनके बारे में इन पर्टिकुलर जो चीज़ें इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, लाइक इनकम, ठीक है, एक्सपेंस, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, स्पेशल फीचर ऑफ कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांसेस है। व्हाट आर द स्पेशल फीचर ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ कंपनी, क्या है इसके फीचर होते हैं स्पेशल, ये कर देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। ठीक है, ये देख लेना आप अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, व्हाट आर द आइटम्स रिलेवेंट इन दैट कनेक्शन। ठीक है, क्या क्या होता है, देखो सिंपली पूछा है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, और कौन कौन से आइटम इसमें इंक्लूड होते हैं वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड हाउ दे आर ट्रीटेड इन बुक ऑफ अकाउंट। देखो ट्रीटमेंट आ गया ना, तो वही बताना है इनकी एंट्री कैसे होती है। ठीक है, तो इस पर आप अच्छे से बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्सप्लेन टेक्निक फॉर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है क्या है, द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ अ थर्ड मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, थर्ड जो मेन होता है ना, देखो दो मेन तो अकाउंट होते ही हैं, अपना प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, ये सब होते ही हैं। जो तीसरा मेन अकाउंट होता है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे आता है ये, टुगेदर विथ इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, पहला इनकम स्टेटमेंट, दूसरा बैलेंस शीट, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। इट हेल्प्स टू एक्सेस द लिक्विडिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय शोविंग कैश बैलेंस कमिंग फ्रॉम ऑपरेशन, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ठीक है, कैश बैलेंस को एक तरह से दिखाता है। ठीक है, द कैश फ्लो स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड विथ टू सेपरेट मेथड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसको आप डीप में पढ़ लेना। ठीक है, मैंने ये सब बता दिया बस। फिर इसके यूज़ क्या होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के, ये देख लेना आप, मैंने यहाँ पे आंसर इसका दे रखा है। ठीक है, पेपर में जाने से पहले एक बार देख लेना। ठीक है, अच्छे से, ताकि आप लिख सको। फिर उसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होल्डिंग कंपनी। ठीक है, होल्डिंग कंपनी क्या होती है, इसके ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, तो ये अच्छे से आप करके चले जाना। होल्डिंग कंपनी के बारे में पूछता है। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आते हैं, ये मैं मेंशन करना भूल गया हूँ। ठीक है, तो आप वो भूलना मत। ठीक है, आप करके चले जाना। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अमलगमेशन। ठीक है, अमलगमेशन क्या होता है, जब दो कंपनियों को मर्ज कर देते हैं एक तरह से, उसे क्या बोला जाता है, अमलगमेशन बोला जाता है। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। फिर व्हाट डू यू मीन बाय रिकन्स्ट्रक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन एंड इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कंडीशन आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड फॉर अमलगमेशन। ठीक है, इन द नेचर ऑफ मर्जर एक्सप्लेन। ठीक है, जो अमलगमेशन होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या कंडीशन होती है उसकी। ठीक है, देखो ऐसी तो उसको हम मर्ज नहीं कर देंगे। ठीक है, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो वो कंडीशन को फुलफिल होना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है इसका इंपॉर्टेंट, जो देखो ये ना लास्ट का ब्लॉक है, आई थिंक हम ब्लॉक 5 है, तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे पिछली बार, तो इस बार भी हम कोशिश करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन आए। ठीक है, और आएगा भी, आई थिंक डायरेक्ट ही आएगा। ठीक है, इससे इनडायरेक्ट चांस है नहीं आने के। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप कर लेना। लाइक गुडविल अच्छे से पढ़ लेना। गुडविल देखो घुमा के भी पूछे तो ये मत कहना सर ऐसे आया था। ठीक है, गुडविल के बारे में आपको पता होना चाहिए। गुडविल की जो जनरल एंट्री होती है वो पता होना चाहिए। गुडविल के एक्सेप्शन पता होने चाहिए। रिजर्व क्या होता है, इसकी भी स्टेटमेंट पर, मतलब जनरल एंट्री, और इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे आप क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो शॉर्ट नोट किस पे होगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, पूलिंग ऑफ द इंटरनेट मेथड हो जाएगा, नेट पेमेंट मेथड ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, ये आप करके चले जाना अच्छे से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, तो इसको कर लेना। फिर अमलगमेशन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन और रिकन्स्ट्रक्शन, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये भी पूछता है। इसका आंसर मैंने नीचे दे रखा है, आप देख लेना। ठीक है, ये रहा यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, आप अच्छे से देख लेना इसको। ठीक है, बाकी पता है आपको, अगर आपको पेपर में इसको करना है तो बहुत सारे तरीके हैं करने के, वो भी आप तरीका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं बताऊँगा नहीं, आपको पता है, आप समझा दो। फिर अमलगमेशन के क्या क्या इंपॉर्टेंट्स होते हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव देख लेना आप। फिर उसके बाद जो रिकन्स्ट्रक्शन होता है ये क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल, ये आप देख लेना। फिर शॉर्ट नोट में कुछ और बच्चे कुछ क्वेश्चन है, लाइक गुडविल, कैपिटल रिजर्व, सब्सिडरी ऑफ कंपनी। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, पूलिंग, ये सब मैंने बता दिया था। ठीक है, ये देख लेना।
फिर एडवांटेज ऑफ होल्डिंग कंपनी के एडवांटेज क्या होते हैं? बेटर क्वालिटी होता है, डिसीजन मेकिंग में अच्छा होता है, ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स अच्छा होता है, इजी मेथड ऑफ एक्वायरिंग कंट्रोल होता है, तो कंपटीशन क्या करता है? कम करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इनकम टैक्स बेनिफिट होती है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाती है, इन्हेंस करता है कॉर्पोरेट प्लानिंग को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो अब देखो जिसकी अच्छी चीज़ें होती हैं उसकी लिमिटेशंस भी होती होंगी, तो इसमें लिमिटेशन है सीक्रेट रिजर्व होता है, ठीक है, मिस मैनेजमेंट कभी कभी हो जाता है, फ्रॉड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे में इसके वो हैं, ये आप देख लेना, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ होल्डिंग कंपनी के क्या क्या टाइप होते हैं वो आप देख लेना। यहाँ पे मैंने अमेलगमेशन की डेफिनेशन दे रखी है, लाइक व्हेन टू और मोर companies same in all respect go into liquidation and new कंपनीज फॉर्म, ठीक है। मतलब सेम होनी चाहिए कंपनी, ये नहीं कि एक कंपनी ऑयल फॉर्म कर रही है, एक शेयर फॉर्म कर रही है तो ऑयल वाली शेयर बना दो, अब नहीं, ठीक है, सेम होनी चाहिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि देखो मेरे बताने से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप एक दिन में नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। बट जिसको आता है वो मैं बोलूँगा करके चले जाना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, ये इनमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, पक्का आने के चांसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का और कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ठीक है। तो होप तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, ठीक है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ठीक है। तो वीडियो को हर जगह शेयर कर देना और वीडियो को लाइक करना, अपने अच्छे वीडियो पे कमेंट कर देना ताकि और लोगों को भी पता चले कि इस वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत लगी है, ठीक है। बाय बाय।